हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के 20 क्वेश्चन इसमें से लिए गए हैं, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत ही लाभदायक होंगे और आगे भी इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें और भी सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। फर्स्ट है ऑप्शन ताम्रयुगीन, सेकंड है कांस्ययुगीन, तीसरा है धातु और चौथा है पीतल। तो दोस्तों बता दूं आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग होता था। तो इसका ऑप्शन होगा 2, कांस्ययुगीन सभ्यता है ये, इसमें कांसे का प्रयोग किया जाता था। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार की थी, चतुर्भुज, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उसका साम्राज्य था वह किस आकार में बना हुआ था इसकी सभ्यता। तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार, क्योंकि जो उसकी सभ्यता थी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की वह त्रिभुजाकार के आकार में थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रों में फैला हुआ था। पहला है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 12 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 10 लाख वर्ग किलोमीटर और चौथा है 9 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दूरी में फैला हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, इसमें से पहला ऑप्शन जो है सिंधु घाटी सभ्यता वह सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय विकसित सभ्यता थी। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी निम्न में से नगरीय सभ्यता जो थी वह सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी। हड़प्पा की सड़कें जो कि घरों के पीछे से सड़कें होती थी दरवाज़ों के सामने से, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पाँचवा का ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा के नगरे कितने भागों में विभक्त थे। तो हड़प्पा के नगर जो थे वह कितने भागों में विभक्त थे। तो हड़प्पा के पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3, चौथा है 5। तो इसका ऑप्शन होगा 2, इसका ऑप्शन होगा 1। इसका ऑप्शन 1 होगा कि जो हड़प्पा के नगरे थे वह 2 भागों में विभक्त थे। एक तो ऊंचे दुर्ग था, एक निम्न वर्ग दुर्ग था। तो ये 2 भागों में विभक्त था जो कि इसका नगर। और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि ऊंचे दुर्ग में कौन सा वर्ग निवास करता था। अभी हमने पढ़ा कि हड़प्पा के नगरे 2 भागों में विभक्त थे, एक ऊंचे दुर्ग था, एक निम्न दुर्ग था। तो जो ऊंचे दुर्ग में कौन सा वर्ग निवास करता था, सामान्य नागरिक या सैनिक वर्ग या दास या शासक वर्ग। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, जो कि ऊंचे दुर्ग में शासक वर्ग निवास करते थे। तो अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि ईंटों को जोड़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में ईंटों को जोड़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते थे। पहला है जिप्सम व एल्यूमिनियम, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा है बिटुमिनस, चौथा है जिप्सम व बिटुमिनस। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, क्योंकि जिप्सम और बिटुमिनस का प्रयोग करके वह जब घर बनाते थे तो इसमें ईंटों को जोड़ते थे। उसमें सीमेंट और बालू का प्रचलन नहीं था, उसमें जिप्सम और बिटुमिनस एक खास पदार्थ होते थे, उसको मिलाकर ईंटों को जोड़ा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी। मतलब पहला है चित्रात्मक, दूसरा है खुदरा लिपि, तीसरा है ब्रेल लिपि, चौथा है कोई लिपि नहीं। तो बता दूं इसका ऑप्शन 1 सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था। चित्रों के माध्यम से वह किसी भी चीज़ को समझते थे या किसी चीज़ को प्रतीत करते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। ऑप्शन ए 1857, दूसरा 1920, तीसरा 1921, चौथा 1900। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। तो 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में किस प्रांत में स्थित है। ग्रामर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में किस प्रांत में स्थित है। तो इसका पहला है अफगानिस्तान, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान।
मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंध नदी किनारे बसी हुई थी और जो कि सिंध नदी अब वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? पहला है राजा मोहन का शासक, दूसरा है जानवरों का टीला, तीसरा है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, मृतकों का टीला है, ये मत को हो गया है तो मृतकों का टीला, चौथा है अनाज भंडार। तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें मृतकों रहेगा दोस्तों, आप बना लीजिएगा क्योंकि मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें मृतकों का टीला ये रहेगा तीसरा ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है जे ह्यूम, रामदास और रखालदास बनर्जी और आचार्य गुप्त। तो जिस समय मोहनजोदड़ो की खोज हो रही थी उसमें इनको नियुक्त किया गया था, वो थे तीसरे यानी रखालदास बनर्जी, कि मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1921, 1922, 1923 और 1924। तो मोहनजोदड़ो की खोज बता दूं कि इस 1922 में हुई थी, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी? यानी मोहनजोदड़ो में जो शासन व्यवस्था होती थी वह कैसी होती थी? पहला ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, दूसरा है सेनापति शासन, तीसरा है जनतंत्रात्मक, चौथा है तानाशाह। तो आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक होती थी, यानी उसमें लोगों का शासन, जैसे आज की तरह में लोकतंत्र है वैसे ही उसमें भी होती थी। उसमें सेनापति या राजतंत्र नहीं होता था कि सिर्फ राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उसमें जनतंत्रात्मक था। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कांसे का निर्माण इस सभ्यता के लोग कैसे करते थे? दोस्तों अभी हमने पढ़ा किस सभ्यता के लोग कांसे का निर्माण करते थे, तो इसको कांसे का निर्माण कैसे करते थे? पहला ऑप्शन है टीन व एल्युमिनियम से, दूसरा तांबा व टीन से, तीसरा तांबा व सिलिकॉन से, चौथा सिलिकॉन व एल्युमिनियम से। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, क्योंकि तांबे और टीन को मिलाकर इन लोग कांसे का निर्माण करते थे। 17वां क्वेश्चन है कि चनहूदड़ो की खोज कब हुई थी? चनहूदड़ो की खोज कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1934, दूसरा है 1935, तीसरा है 1919, चौथा है 1820। तो इसकी चनहूदड़ो की खोज 1935 में हुई थी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 1935 में चनहूदड़ो की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस जगह दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है? तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, धोलीवीरा, राखीगढ़ी, चनहूदड़ो। अभी हमने कहा कि 2 प्रकार के दुर्ग होते थे, जिसमें कि ऊंचे दुर्ग और निम्न वर्ग के दुर्ग। तो कहाँ पे दुर्ग का अस्तित्व मिला ही नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, क्योंकि चनहूदड़ो में एक भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, क्योंकि चनहूदड़ो में एक भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 19वां नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा जगह औद्योगिक का केंद्र था? मतलब औद्योगिक कहाँ पे निर्माण होती थी? तो वह पहला ऑप्शन है चनहूदड़ो, दूसरा है बनावली, तीसरा है हड़प्पा और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो औद्योगिक मतलब किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए जो केंद्र था वहाँ सबसे ज़्यादा बनता था, तो किस जगह पे था? तो इसका ऑप्शन 1 पहला सही होगा। चनहूदड़ो जो है कि औद्योगिक केंद्र था, चनहूदड़ो में ही सब चीज़ का निर्माण होता था, यहाँ पे औद्योगिक केंद्र था बहुत ही मात्रा में। तो इसका ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है लोथल जगह की खोज किसने की थी? तो लोथल जो जगह है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता ही है। तो लोथल जगह की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है रखालदास बनर्जी, दूसरा है SR राव, तीसरा N गोपाल और चौथा गोपाल दास। तो आपको बता दूं कि लोथल जगह की खोज SR राव ने की थी, तो इसका ऑप्शन 2 जो है कि सही होगा। तो लोथल जगह की खोज SR राव ने की थी। तो दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 20 क्वेश्चन थे आज के, और अगले वीडियो में हम आपको और भी 20 क्वेश्चन लाएंगे, इसके और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करने के लिए सहायता करेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं,
और वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करें और इसको आगे तक भी शेयर करें ताकि सब लोगों के पास जैसे वीडियो पहुंच चुके और सब लोग ऐसे ही इतिहास की जानकारी को अर्जित कर सकें। हम और भी अगले टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे, इतिहास जो और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हर एक सब्जेक्ट पर वीडियो लाते रहेंगे और इसके लिए हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे जुड़े रहें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ओके, धन्यवाद।